एनवायरनमेंट आपका भी एक फोकस है, वे आर वी हेडिंग? वन आंसर इज वी हेडिंग फॉर अ डिजास्टर मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसका बड़े कारण ये है कि दरअसल माउंटेन टाउन में बसने की और माउंटेन टाउन में जो बिल्डिंग टाइपोलॉजीज़ की जो डिज़ाइन होना चाहिए और मतलब पहाड़ के शहर में जो कंस्ट्रक्शन का पैटर्न होना चाहिए, ये बिल्कुल भी अलग होगा जो प्लेन में हो रहा है। तो प्लेन में तो आप आरसीसी कर सकते हो, लेकिन आपको पहाड़ में कितनी आरसीसी ले जानी चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। और जैसा आपने कहा स्लाइडिंग जोन, तो यहाँ तो मतलब पूरा जो शिमला है, अगर आप शिमला कहें या फॉर दैट मैटर माउंटेन टाउन्स लें, ये एक्सट्रीमली वल्नरेबल है पूरा मतलब हिमालयन रीजन में ही। और इसकी बड़े कारण ये हैं कि बहुत सारे तो ये मतलब हिस्टोरिकली जो फॉर्मेशन हुई है, इवोल्यूशन हुई है, उसमें वो उसका भी एक बड़ा रीज़न है। और इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि इसकी जो जियो स्पेशल मैपिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मकान कितना ऊपर बनाओगे, उससे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए ज़मीन के नीचे की ताकत क्या है। और इसलिए जो स्लाइडिंग जोन्स हैं, ऐसा नहीं है सारी जगह स्लाइडिंग जोन है, लेकिन जो स्लाइडिंग जोन है वो मार्क्ड होने चाहिए। वो प्राइवेट भी स्लाइडिंग जोन मार्क्ड होने चाहिए और गवर्नमेंट के भी स्लाइडिंग जोन मार्क्ड होने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो एक्चुअली ट्रिगर करता है और खासकर जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, वो है हमारी जो ड्रेन्स की वजह से है। क्या है कि जो सरफेस वाटर है यहाँ पर, वो सरफेस वाटर को कैसे जाना चाहिए, उसको मतलब वो ब्रिटिश मैनुअल हमें बताता है कि आपको जो ड्रेन्स है, ड्रेन्स का डिज़ाइन, जिसको हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स कहते हैं, वो डिज़ाइन होना चाहिए एम्बैंक्ड, जिसको हम पहाड़ी में बोलते हैं खड़ंजा पत्थर, ताकि पानी आस्ता आस्ता जाए, ना कि गश करे। तो जब वो गश करता है पानी, मतलब वो तेज़ी से जाता है, वो जहाँ भी जाएगा वो वहाँ पर जहाँ स्लाइडिंग जो स्लाइड प्रोन जोन भी नहीं है, वहाँ भी वो स्लाइड को ट्रिगर कर देता है। जैसे वो अगर पेड़ के उसमें जा रहा है, जड़ों में जा रहा है, तो वो पेड़ को मतलब मूवमेंट शुरू कर देता है। और तीसरी बात ये है कि जो ई.एम. थॉम्सन ने 60-70s में हिमालयन स्टडी किया है, और उसने एक बात कही है कि ये पूरा स्ट्रेच जो है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि आप ये सब कुछ मान लो सही भी करते हो, तब भी आप खतरे से नहीं बच सकते हो। उसका रीज़न ये है कि वो कह रहा है कि एक बार आपका सीक्वेस्ट्रेशन लेवल 100% पहुंच गया, हालांकि इस साल नहीं पहुंचा 100%, जैसे पिछले साल था 2023 में फरवरी से बारिश हो रही थी, तो आप ऑलरेडी आप देख रहे थे पहाड़ निचुड़ कर आ रहे थे, तो आप बच नहीं सकते। फिर आपका जो नॉन स्लाइडिंग जोन है वो भी स्लाइड करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि जो ज़्यादा स्लाइडिंग जहाँ पर आपको डर है, वहाँ कम से कम आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो फिर आप चाहे पेड़ लगा दो, चाहे जो भी करो, आप उसमें बच नहीं सकते। तो ये मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि डिजास्टर के साथ रहना, ये सीखना चाहिए पहाड़ के अंदर, ये बहुत ही एसेंशियल है। फोर्थ जो एलिमेंट है वो है इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स। अब आप देखें जैसे पिछले साल जो समर हिल में हमारे डेथ हुई, उसका ट्रिगर एडवांस स्टडी से हुआ है। और वो मतलब वो हमारे एक कहावत है अंग्रेजी में, स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9। अब एडवांस स्टडीज़ पिछले 5 साल से एडहॉकिज्म पे चला हुआ है। एक वो टाइपिस्ट है, सुना, वो मतलब वहाँ पर स्टेट उनको देखते हैं। तो अगर आप पहले से देख रहे हो कि डंगा फूल रहा है, तो आप उसकी रिपेयर शुरू कर सकते थे, तो वो जाने भी बच सकती थी। इसी तरह से अभी वो जो 2 रोड उधड़ गए हैं, वो भी उसी तरह से इंस्टीट्यूशनल फेलियर है ना, उनकी ड्रेन काम कर रही है। और ट्रेजिडी ये है कि जो डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनफैक्ट उन पर कल्पेबिलिटी का केस लगाना चाहिए, क्योंकि वो कर क्या रही है उसको देखना चाहिए। तो ये पहले से जो प्रीएम्प्ट करना कि आपको बारिश आ रही है, प्रीएम्प्ट करो। ये क्लाइमेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि आप तैयारी रखो, या तो बहुत ड्राउट आएगा और या बहुत कम उसमें आपकी बारिश आएगी। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस का ही के लिए नहीं, तो इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए वो भी बहुत पुअर है। और इसलिए उसके लिए मुझे लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, ये सब कुछ होना ज़रूरी है। और जहाँ पर लोगों को इंडिक्ट करना है, जहाँ पर लोगों को टारगेट करना है कि भाई देखो ये आपका फेलियर है, अब आपको और मेरे को दिख रहा है रास्ते में गड्ढा है, आपको मेरे को दिख रहा है ड्रेन चोक्ड है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, चाहे वो PWD है, BNR है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा है? आप मोटी सी बात है। तो अगर वो ड्रेन भी अगर थोड़ा हम प्रॉपर देख लें, जहाँ दिख रहे हैं हमें डंगे, हमारे जो रिटेनिंग वॉल्स की स्लाइड उसके साथ भी होता है, अगर हम टाइमली उसको देख लें, पत्थर निकल रहे हैं भाई, इसको आप रिट्रोफिट कर दो, इसको अंग्रेजी में बड़ी बात होती है, तो वो रिट्रोफिट करते हैं, तो आपका बहुत कुछ आप बच सकते हो। पूरा बच सकते हो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ बच सकते हो। अनफॉर्चुनेटली ये चारों बातें, एक क्लाइमेट की जो इंसिडेंस है उस पर हम हैं, वल्नरेबिलिटी पे हम हैं, इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की हम देख रहे हैं, मतलब गाथा है, चाहे एडवांस स्टडीज़ है या दूसरे हैं, और तीसरी बात यह है कि हमारा पूरा डिज़ाइन फॉल्टी हो गया है।
तो इसलिए वो पूरा रिविजिट करना ज़रूरी है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम ध्यान नहीं दे रहे। हम क्या है, बहुत एडॉकिज्म पे काम कर रहे हैं। कुछ हो गया, हमने कर लिया, अब वो रास्ता बंद है, अब हम उसमें करोड़ों रुपए लगाएंगे। अगर हम मतलब मार्च में उसको तैयारी कर लेते कि ड्रेन बनाना ज़रूरी है, तो दावे से मैं कह सकता हूँ नहीं। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा सर्वे करेंगे शिमला में, अभी कम से कम 20 ऐसी जगह पर है जहाँ पर रोड उधड़ने वाला है, जिसको हम पहाड़ी में बोलते हैं। उधड़ने वाला मतलब इट्स गोइंग टू डिसमेंटल। आई मीन वो पूरा का पूरा, अभी लकड़ बाजार आप चले जाओ, बड़ा क्रैक आ गया है रोड में। तो इसी तरह से जब दिख रहा है रोड में क्रैक आ गया है यार, तो आपको पहले प्रीएम्प्ट करना है कि वो जाएगा। और अभी बारिश बोल रहे हैं कि ये 10-15 दिन और रहने वाली है, तो हम क्यों वेट कर रहे हैं कि डिजास्टर हो जाए।